रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन जिस तरह के ईरान के नागरिक वहाँ ह्यूमन चैन बनाकर बैठे थे और आप लोग लगातार यहाँ पर दुआएं कर रहे थे कि ईरान दबेगा नहीं, ईरान की हार नहीं होगी, तो जो ये सीजफायर हुआ है, जो ये युद्ध विराम हुआ है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम साफ तरीके से बता दें कि हमारा यकीन इस बात पर है दुआ के ऊपर, और दुआओं का मसला ये होता है कि दुआओं में इतनी कुव्वत होती है कि आपने देखा कि जो सुपर पावर था उस सुपर पावर को ईरान घुटनों पे ले आया। मैं पहले कह चुका हूं कि इसको छेड़ा था अमेरिका और इजराइल ने इस युद्ध को, लेकिन अब ईरान ने छोड़ा नहीं है, दोनों को घुटनों पे बिठा दिया है। और आज पूरी दुनिया के सामने अमेरिका और इजराइल बेनकाब हो गए हैं कि इन्होंने किस तरीके से दहशतगर्दी फैलाई है, और अमेरिका को ईरान ने पूरी दुनिया में जलील कर दिया, इजराइल को जलील कर दिया कि वो बहुत दिनों से यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, और वो रास्ता उसने आज सुबह तड़के ढूंढ लिया और वो यहाँ से निकल लिया। ये बताइए, ये सीज फायर जारी रहेगा, युद्ध विराम जारी रहेगा, या इसमें फिर धोखा मिलेगा? आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें जो मीडिएटर का मामला है ये बड़ा खतरनाक है, चूंकि मीडिएटर जो बनाया है वो पाकिस्तान को अमेरिका ने बनाया है, और पाकिस्तान का दोगलापन किसी से छुपा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि उस मुल्क को मीडिएटर बना रहा है अमेरिका, कि जो मुल्क खुद आतंकवाद को पालता है, पोसता है, फैक्ट्री लगाए हुए, और उसके बाद उससे कहता मीडिएटर करो। भाई, क्या हमारा मुल्क जो 140 करोड़ जनता का मुल्क है, जहां मानवता की सिर्फ बात की जाती है, हम किसी से लड़ते झगड़ते नहीं, हमारा किसी से कोई माना, एक बेहतरीन समाज उसको नहीं बना सकता था? ये मैं समझता हूं कि जैसा अमेरिका, जैसा इजराइल, वैसा ही पाकिस्तान है, और इन्होंने पाकिस्तान को चूज इसलिए किया है क्योंकि इन तीनों की आदत धोखा देना है और पीठ पर छुरी मारना है। बहुत बड़ी